हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देख रहे हैं आरएक्सजेएस की चौथी वीडियो। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा है गाइस कि आरएक्सजेएस क्या होता है। नॉन टेक्निकल भाषा में कह सकते हैं हम। हमने बेसिक उसका आइडिया लिया था। ठीक है, आरएक्सजेएस क्या होता है, ऑब्जर्वेबल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा आइडिया लिया। फिर उसके बाद हमने सेकंड वीडियो में देखा कि यार ऑब्जर्वर पैटर्न क्या है। ठीक है, ऑब्जर्वर पैटर्न क्या है। फिर तीसरी वीडियो में हमने देखा कि यार आइट्रेटर पैटर्न क्या है। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि यार ऑब्जर्वर पैटर्न और आइट्रेटर पैटर्न की मदद से हमारा कुछ आरएक्सजेएस ने सोचा कि यार हम कुछ अपनी लाइब्रेरी बनाते हैं। ठीक है, तो आरएक्सजेएस है क्या, आज हम इसे थोड़ा डीप में देखने वाले हैं गाइस। ठीक है, कैसे ये एक्चुअली जरूरत क्या पड़ी इसकी। ठीक है, ये सब हम थोड़ा आज देखेंगे गाइस। चलिए, तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यार व्हाट इज आरएक्सजेएस, तो आरएक्सजेएस स्टैंड्स फॉर रिएक्टिव एक्सटेंशन फॉर जावास्क्रिप्ट। ठीक है, एक्चुअली इसका काम क्या है गाइस, ये देखना। अब सेकंड पॉइंट देखोगे तो यहाँ पे लिखा है इनेबल्स कंपोजिंग asynchronous एंड इवेंट बेस्ड प्रोग्राम यूजिंग ऑब्जर्वेबल सीक्वेंसेस। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, मैंने इसे लिटरली 50 बार पढ़ा होगा। ठीक है, 50 बार पढ़ने के बाद मेरे को तब समझ आया कि यार ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, मतलब जो मैंने कोड किया, एक्चुअली में कोड किया, ठीक है, फिर लगा यार अब लाइन पढ़ के समझना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। हाँ, बाकी जब हम कोड करेंगे तब तो डेफिनेटली आपको समझ आएगा ही। पर चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो यार इनेबल्स कंपोजिंग, देखो असिंक्रोनस आपको पता है असिंक्रोनस क्या होता है। एपीआई कॉल्स जैसे हम करते हैं ना, जैसे हमने फैच का यूज कर लिया। ठीक है, अगर आप एंगुलर की बात करो, एंगुलर में तो हम ऑब्जर्वेबल हैंडल करते हैं, छोड़ देते हैं। नॉर्मल देखो जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते थे, फैच का यूज कर लिया, आपने एक्सियोस का यूज किया होगा एपीआई कॉल करने के लिए। ठीक है, बेसिकली एजेक्स हम यूज कर रहे हैं एसिंक्रोनस कॉल के लिए। अच्छा, तो यार अब क्या हुआ। ठीक है, एसिंक्रोनस तो ये हो गया। अब इवेंट बेस्ड क्या होता है, इवेंट बेस्ड मतलब माउस क्लिक कर लिया हमने, ठीक है, डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लिया, एंटर की प्रेस, इवेंट्स हो गए, सारी चीज हो गई हमारे इवेंट्स। अब दोनों को मिला दिया उसने, क्या बोला भाई मैं एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस में हम प्रोमिसेस को ज्यादातर कॉल बैक्स हम यूज करते हैं। ठीक है, तो कॉल बैक्स वाली चीजें हो गई जो प्रॉमिस हो गई। और दूसरा इवेंट बेस्ड प्रोग्राम, जैसे क्लिक क्लिक करना, होवर करना, की प्रेस करना, ये सारी चीज इवेंट बेस्ड हो गए। तो दोनों को मिला के मतलब दोनों चीजों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम यूजिंग ऑब्जर्वेबल सीक्वेंस गाइस। तो ऑब्जर्वेबल ना इतना आसान कर देता आपको एसिंक्रोनस काम करने के लिए। आपकी एपीआई कॉल कर दिया गाइस, आपको लिटरली इतना आसान हो जाएगा, आप बोलोगे यार ये तो प्रॉमिस, मतलब प्रॉमिस से कहीं गुना ज्यादा आसान कर दिया इसने। ठीक है, प्रॉमिस में हैंडल करना एक टाइम के बाद ना गाइस, प्रॉमिस में हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। बट बट अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्वेबल की मदद से करोगे ना, तो आपको ना ये दोनों काम करा सकते हो यार। मतलब ऐसा सोचो, अब सोचो कितनी पावरफुल लाइब्रेरी है कि आपको एसिंक्रोनस काम भी करना है। और सबसे बढ़िया बात गाइस ये है ना, इसमें असिंक्रोनस ये काम तो कर रहा है, बट ये डिक्लेरेटिव वे में करेगा। यार कोई कॉल बैक की झंझट ही नहीं है। अब बोलोगे यार कॉल बैक होंगे, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक होगा, यार ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं है गाइस। यहाँ पे आरएक्सजेएस में इतनी पावरफुल लाइब्रेरी है गाइस, आपका मजा आ जाएगा आपको मतलब देख के। ठीक है, कोड इवेंट बेस्ड है। ठीक है, इवेंट बेस्ड मतलब जैसे हम डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, फिर उसमें क्लिक लगाते थे, फिर फंक्शन कॉल करते थे। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये वाला काम भी ये मैं करके दूंगा। आरएक्सजेएस कह रहा है कि भाई मैं एसिंक्रोनस काम भी करूंगा, ठीक है, मैं इवेंट बेस्ड काम भी करूंगा, मैं सिंक्रोनस काम भी करूंगा। ऐसा नहीं कि केवल असिंक्रोनस, वो सिंक्रोनस काम भी करके देगा गाइस आपको, सबसे अच्छी बात ये है। और यार ये डिक्लेरेटिव वे में करता है। डिक्लेरेटिव डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव दो चीजें होती है। तो डिक्लेरेटिव मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। चलो अगर नहीं पता तो मैं आपको सिंपल लाइन में बता देता हूँ, एक कंसोल में जाके मैं आपको समझा देता हूँ। डिक्लेरेटिव का मतलब होता है कि जब जहां पे मुझे केवल बताना है कि अब मुझे करना क्या है, कैसे करना है, आई डोंट केयर अबाउट कैसे करना है। ठीक है, मैंने बोला वेर इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। यार मैंने बोला ना, मेरे को ना क्या करना है, फिल्टर करना है वो एलिमेंट जो एलिमेंट 3 से छोटे हैं। ठीक है, जो 3 से छोटे हैं, तो मैंने बोला एक्स लेस देन 4, सॉरी एक्स लेस देन 3, ओह सॉरी। तो मेरे को 1 2 मिल गया। यार देखो मैंने तो केवल ये बोला था, मैंने तो उसे बताया एक्स लेस देन 3, मुझे थोड़ी पता कैसे काम हो रहा है। तो गाइस इसे कहते हैं डिक्लेरेटिव। इंपेरेटिव क्या होता है, यार मेरे को ना लूप चलाना पड़ रहा है। ठीक है, मैंने बोला लेट आई इक्वल टू 1,
आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ए डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है जी। और यहाँ पे यार मैं उसे कह रहा हूँ कि यार अब चेक करो कि क्या मैनुअली चेक करो इफ ए ऑफ आई इज लेस देन 3, ठीक है। अगर है तो फिर इसे होल्ड करो एक नए वेरिएबल में, ठीक है जी, नए एरे में। अब फिर ये मेरे को देगा, तो ये पूरा मैं बता रहा हूँ तो ये इम्पेरेटिव हो गया, और मैं ऐसे बता रहा हूँ तो डिक्लेरेटिव हो गया, ठीक है जी। तो जो आरएक्सजेएस है ना, वो डिक्लेरेटिव वे में ही काम करता है, जो कि इसे और पावरफुल बना देता है, ठीक है। ये प्योर फंक्शंस होते हैं इसमें, ठीक है, प्योर फंक्शंस यूज करता है। ऑपरेटर्स होते हैं गाइस इसमें, ऑपरेटर्स जो होते हैं वो प्योर होते हैं। A powerful library for handling streams of data in modern web application। स्ट्रीम ऑफ डेटा क्या है? स्ट्रीम ऑफ डेटा है हमारा, लेट्स से कि मेरा एपीआई से कुछ डेटा आ रहा है, चैट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वेब सॉकेट का यूज कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा ना, अब मैं ना RxJS का यूज करके क्या बोल सकता हूँ कि यार देखो मैसेज आ रहे हैं, और मैंने इसे कुछ तरीके से मतलब कुछ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ऑब्जर्वेबल में कन्वर्ट कर दिया मैंने। अब ये इतना आसान हो जाएगा ना गाइस, काम करना इतना आसान हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर आप प्रॉमिस में करते हो तो बहुत तकलीफ होती, बट ये बहुत ही ज्यादा आसान करने वाला है आपके काम को, ठीक है। कैसे करेगा, कोड आगे हम समझेंगे गाइस, ठीक है। पर अभी मैं जस्ट थ्योरेटिकल समझो आप कि एसिंक्रोनस और इवेंट बेस्ड प्रोग्राम को आप लिख सकते हो ऑब्जर्वेबल की मदद से। ऑब्जर्वेबल ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है गाइस, ठीक है, बहुत सुन रहे हैं हम ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्वेबल, अभी तक सारा बनाए क्यों नहीं ऑब्जर्वेबल, अब बनाएंगे ठीक है। व्हाट इज एन ऑब्जर्वेबल यार, तो ऑब्जर्वेबल हमारी क्या है कि स्ट्रीम ऑफ डेटा दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड ओवर टाइम। स्ट्रीम ऑफ डेटा है गाइस, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे अभी मिल गया एक साथ डेटा, नहीं यार, मुझे मिलता रहेगा, फ्यूचर मिलता रहेगा, कभी भी मिल सकता है, ठीक है। और मैं उसे ऑब्जर्व कर सकता हूँ, मतलब एक प्रोड्यूसर है जो डेटा देता रहेगा, मैं उसे ऑब्जर्व करता रहूंगा। अच्छा, ऑब्जर्वेबल देखो 3 टाइप के नोटिफिकेशन देता है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एरर, कंप्लीट। तो यार नेक्स्ट का मतलब होता है कि उसने जैसे ही वो नेक्स्ट करता है, ऑब्जर्वेबल जैसे ही नेक्स्ट करता है ना, तो वो मतलब वैल्यू एमिट कर रहा है, वो वैल्यू भेज रहा है। अच्छा, एरर्स, अगर मान लो कुछ दिक्कत आ गई ना तो एरर भेज देगा यार, वो बोलेगा भाई एरर है आपके डेटा स्ट्रीम में, ठीक है जी। और कंप्लीट का मतलब होता है कि यार देखो, मुझे ना हमेशा ये कंप्लीट करना ही पड़ेगा कि यार मेरा जो है वैल्यू एमिट करना बंद कर दिया मैंने, अब मुझे आगे कोई एमिशन नहीं करना, तो मैं कंप्लीट कर दूंगा बस उसे, सिंपल एज सिंपल। तो 3 चीजें हो गई यार। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, कैन हैंडल इवेंट्स, एचटीटीपी रिक्वेस्ट, वेब सॉकेट्स एंड मोर। यार इवेंट्स हैंडल कर सकते हो आप, ठीक है, मतलब आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और एलिमेंट लेके क्लिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल ये कर देगा आपको, ऑब्जर्वेबल कर देगा। एचटीटीपी रिक्वेस्ट है जो, वो आपका ऑब्जर्वेबल कर देगा। वेब सॉकेट जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अच्छा, कैसे हम ऑब्जर्वेबल बनाते हैं गाइस, ठीक है, ये देख लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, मतलब देखो ज्यादा डीप डाउन नहीं करेंगे, बेसिक समझते हैं। यूज द ऑब्जर्वेबल क्लास और क्रिएशन मेथड लाइक फ्रॉम इवेंट ऑफ फ्रॉम एक्स्ट्रा। ऑब्जर्वेबल की क्लास का हम यूज कर सकते हैं गाइस ऑब्जर्वेबल क्रिएट करने के लिए, या फिर हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। ये मेथड्स है, ठीक है गाइस, ऑपरेटर्स है बेसिकली, ऑपरेटर बोलते हैं हमें। ये भी कैटेगराइज हो रखे हैं, क्रिएशन ऑपरेटर, ज्वाइन ऑपरेटर, ठीक है, अलग अलग टाइप के ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर, ठीक है जी। तो ये क्रिएशन ऑपरेटर है, ये ना हमारा ऑब्जर्वेबल क्रिएट करने का काम करता है। अच्छा, अब बोलोगे यार कब पढ़ेंगे, आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा गाइस, और ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको फिर जिंदगी भर दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं ऑब्जर्वेबल को कैसे क्रिएट करता है ऑब्जर्वेबल क्लास से। हालांकि हमें ये वाली टेक्निक यूज नहीं करनी गाइस, क्योंकि ये जो है ना न्यू ऑब्जर्वेबल, ये इंटरनली हमारे ये ऑपरेटर्स यूज करते हैं, मुझे न्यू ऑब्जर्वेबल नहीं लिखना, ठीक है। क्या आप कभी ये लिखते हो न्यू प्रॉमिस, नहीं लिखते, मतलब लिखते होंगे बट जैसे फैच है, तो इंटरनली फैच क्या कर रहा है, इंटरनली फैच जो मेथड है वो न्यू प्रॉमिस कर रहा है रिटर्न, राइट। वैसे ही मेरे फ्रॉम इवेंट ऑफ फ्रॉम ये जो भी ऑपरेटर है, न्यू ऑब्जर्वेबल इंटरनली रिटर्न करता है। बट अगर क्या हो, अगर मुझे ऑब्जर्वेबल लिखना है अपना, तो चलो देखते हैं। मैंने बोला न्यू ऑब्जर्वेबल, ठीक है, और इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन होगा गाइस, और जिसमें कि एक पैरामीटर, एक फंक्शन, एक ऑब्जेक्ट वो पास करता है जिसका नाम हमने सब्सक्राइबर दे दिया। अच्छा, अब देखो आप बोलते हो सब्सक्राइबर डॉट नेक्स्ट फर्स्ट वैल्यू, सब्सक्राइबर डॉट नेक्स्ट सेकंड वैल्यू, सब्सक्राइबर डॉट कंप्लीट। अब कंप्लीट के बाद गाइस आप कोई भी वैल्यू एमिट नहीं कर सकते। अब इसे समझते हैं प्रॉमिस की कंटेक्स्ट में। अब प्रॉमिस में क्या बोलते थे, चलो
अब प्रॉमिस में क्या बोलते थे, न्यू प्रॉमिस, ठीक है। और इस तरीके से आप बोलते थे, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता होगा, ठीक है जी। और फिर आप ये बोलते थे कि रिजॉल्व कर दो, रिजॉल्व कर दो कुछ देर बाद। चलो ठीक है, मैंने बोला सेट टाइम आउट, मैंने बोला गाइस सेट टाइम आउट, और मैंने क्या बोला कि रिजॉल्व कर दो इसे वन वैल्यू के साथ, और कितने 3 सेकंड के बाद गाइस, ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज आप ध्यान देना, मैं आपको ना प्रॉमिस लगाना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको बस अंतर बता रहा हूं। अंतर देखो गाइस, प्रॉमिस में केवल आप एक ही बार रिजॉल्व लिख सकते हो और आपको एक ही वैल्यू मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे देखूं, ठीक है जी, अगर आप प्रॉमिस देखो तो मेरे को एक वैल्यू मिल चुकी है, फुलफिल्ड हो चुका है, ठीक है जी। क्या ही मेरा ये प्रॉमिस 2 बार रिटर्न नहीं कर सकता, दो रिजॉल्व नहीं कर सकता, नहीं कर सकता गाइस, ठीक है। पहला डिसएडवांटेज है कि प्रॉमिस आपकी मल्टीपल वैल्यू एमिट नहीं कर सकता। ऑब्जर्वेबल क्या अर्थ है, करोड़ों वैल्यू एमिट करा लो, मैं तैयार हूं, कुछ भी करा लो भाई, सब कर दूंगा मैं। देखो नेक्स्ट बोला, तो नेक्स्ट हमारा हो गया किसकी तरह, रिजॉल्व की तरह, आरईएस रिजॉल्व की तरह, ठीक है, प्रॉमिस की रिजॉल्व की तरह। बट ये कह रहा है भाई भैया हम तो बार बार कराएंगे, जितनी बार बोलोगे उतनी बार कराएंगे, ठीक है। अच्छा, पर प्रॉमिस प्रॉमिस तो यहाँ पे कर ही नहीं सकता, प्रॉमिस तो भैया प्रॉमिस बोलेगा यार मैं तो एक ही बार कर सकता हूँ, ठीक है जी। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, तो फिर और क्या कर सकता है। और यहाँ पे अब देखो, ऑब्जर्वेबल तो आपने बना दिया है, यूज कैसे करोगे, ठीक है। प्रॉमिस कैसे आप यूज करते थे, प्रॉमिस को आपको यूज करने के लिए आप क्या बोलते थे यार, आप बोलोगे यार ठीक है प्रॉमिस डॉट देन, ठीक है जी। प्रॉमिस डॉट देन आप इस तरीके से कुछ बोलते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको देन में रिस्पॉन्स मिल जाता है, और यहाँ पे आप कंसोल डॉट लॉग रिस बोल दोगे गाइस, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको देखो वन मिल गया, ये आपको वन मिल गया गाइस, ठीक है। अगर मैं फिर यहाँ पे कुछ लिख दूं, हे, तो देखो आपको वन ही मिल गया, ठीक है। तो ये प्रॉमिस में हम इस तरीके से करते हैं, भैया ऑब्जर्वेबल में कैसे करते हैं, तो यार ऑब्जर्वेबल में हम बोलते हैं ऑब्जर्वेबल डॉट सब्सक्राइब। तो ऑब्जर्वेबल जो इसने रिटर्न किया है, तो आप सब्सक्राइब करके इस तरीके से इसके अंदर कॉल बैक, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट डाल सकते हो, और ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास नेक्स्ट होगा, एक बार नेक्स्ट होगा, एक में कंप्लीट होगा, ठीक है। कंप्लीट तब चलेगा, ये आपका मेथड तब चलेगा जब आपकी ये वाली लाइन ट्रिगर हो जाए, तो मतलब नेक्स्ट में गाइस आपके पास सबसे पहले आ गया फर्स्ट वैल्यू, फिर आपके पास आ गया सेकंड वैल्यू, तो देख रहे हो आप मल्टीपल वैल्यूज ये एमिट कर सकता है यार, ये तो बहुत ही पावरफुल है यार, ठीक है। मेरा प्रॉमिस तो ये कर ही नहीं सकता था। अच्छा, अभी इसके आपने पावर का देखिए, आप तो बोलोगे यार आपने तो यहाँ पे हार्ड कोड कर दिया 2 बार, मेरे को तो जब मैं तो बड़ी बड़ी खतरनाक साइट बनाऊंगा तब ऐसे थोड़ी लिखूंगा, तो बिल्कुल आप ऐसे नहीं लिखोगे, फिर तो हम ऑपरेटर्स का यूज करेंगे ना। ऑपरेटर्स आपको देखना ये क्या कमाल करके देगा गाइस, ठीक है। बट आपको इतनी चीज समझ आ गई होगी कि प्रॉमिस आपको कैसे काम करते हैं और ऑब्जर्वेबल कैसे काम करते हैं। गाइस एक और छोटा सा डिफरेंस है, ऑब्जर्वेबल को जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे गाइस वो नहीं चलेगा, मैंने सब्सक्रिप्शन का आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, मतलब, ठीक है। और अच्छा एक और चीज, अच्छा प्रॉमिस में क्या डिफरेंस है, प्रॉमिस में क्या है ना यार, आप जब प्रॉमिस लिखते हो ना तो वो चल जाता है, वो चल जाता है, ये नहीं चलता। मतलब प्रॉमिस के अंदर अगर एपीआई कॉल करा रहे हो ना वो चल जाएगा, हाँ जब तक आप देन लगाओगे, जब तक आप देन नहीं लगाते तब तक आप उसकी वैल्यू एक्सेस नहीं कर सकते, बट वो चल जाता है। बट ऑब्जर्वेबल कहता है कि मैं जब तक सब्सक्राइब नहीं होता तब तक मैं ट्रिगर ही नहीं होऊंगा, तो इसको चलाने के लिए आपको सब्सक्राइब हमेशा करना ही पड़ेगा, ठीक है गाइस। चलिए, अच्छा ऑब्जर्वेबल इन एक्शन, अच्छा देखते हैं। तो लिसनिंग टू ए क्लिक इवेंट, यार अगर आपको याद होगा मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि हम क्लिक इवेंट लगा सकते हैं, ठीक है, क्लिक करा सकते हैं, स्ट्रीम बना सकते हैं क्लिक इवेंट का, कैसे, तो चलो देखते हैं अभी। तो हमारे पास एक ऑपरेटर है फ्रॉम इवेंट, गाइस देखो मैंने यहाँ पे अभी ऑपरेटर आपको सिखा नहीं रहा हूँ, ऑपरेटर तो मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा, बिल्कुल घुस के बताऊंगा, बट अभी समझो कि मेरे पास एक ऑपरेटर है फ्रॉम इवेंट, ठीक है। तो ये ना दो चीजें लेगा, एक तो कौन सा मतलब किस पे लगाना है इवेंट, मैंने वो डॉक्यूमेंट में लगाना है, और इवेंट का नाम क्या है, इसमें वो क्लिक इवेंट लगाना है, बस केवल इतना सा। फ्रॉम इवेंट क्या रिटर्न करता है, फ्रॉम इवेंट कोई भी ऑपरेटर मेरे को, ये फ्रॉम इवेंट क्रिएशनल ऑपरेटर है,
तो ये मेरे को न्यू ऑब्जर्वेबल रिटर्न करके देगा गाइस, ठीक है, क्या देगा, न्यू ऑब्जर्वेबल। ठीक, आप देख रहे हो ना, क्लिक्स डॉलर, यार डॉलर जो है ना, एक इसको कहते हैं हम एक वे ऑफ राइटिंग अ कोड, मतलब ऑब्जर्वेबल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है ये। मत लगाओ, बट अगर लगाते हो तो हम बोलते हैं कि अच्छा ये ऑब्जर्वेबल टाइप का वेरिएबल होगा, ये ना एक वो है, पहचान है इसकी डॉलर। अच्छा, मैंने क्या बोला भैया, लगा तो दिया मैंने, पर मेरे को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बिना सब्सक्रिप्शन के आई विल नॉट वर्क। तो देखो यार, डॉक्यूमेंट डॉट क्लिक, अच्छा एक चीज नोट किया आपने, एक चीज नोट करना, क्लिक डॉट सब्सक्राइब, इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लिया मैंने केवल। यार आप बोलोगे यार भैया आप तो पागल बना रहे हो, पिछली स्लाइड में तो आप कह रहे हो कि एक ऑब्जेक्ट आता है, इस स्लाइड में तो आप कह रहे हो एक कॉल बैक फंक्शन आता है, मसला क्या है? तो मसला तो हमने कुछ नहीं है, ठीक है जी। अब देखो समझते हैं, ये तरीके हैं, दो तरीके हैं लिखने के। आइदर आप ऑब्जेक्ट दे दो तो ऑब्जेक्ट में आप नेक्स्ट लिख सकते हो, कंप्लीट लिख सकते हो, एरर लिख सकते हो, तीन चीज आ जाएंगी। बट आप अगर चाह रहे हो मुझे केवल नेक्स्ट वाली चीज चाहिए, तो केवल फिर आप एक कॉल बैक फंक्शन रख सकते हो गाइस, ठीक है। और यहाँ पे आपको, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा, सिंपल। उस डेटा का आप कुछ भी कर सकते हो। पर क्लिक के केस में आपको एक इवेंट मिल जाएगा, तो इवेंट को आप प्रिंट करा सकते हो गाइस, ठीक है। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा यार। प्रैक्टिकल हम गाइस करेंगे, मैं जानता हूँ आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो, मैं प्रैक्टिकल डिटेल में घुसेंगे गाइस। मेरे को लगता है कि हमारी ये आखिरी एक वो होगी, जो थ्योरेटिकल वाला लेक्चर हमारा ये आखिरी होगा, इसके बाद हम प्रैक्टिकल भर भर के करेंगे गाइस, ठीक है। तो अभी आप समझना कि मैंने फ्रॉम इवेंट ये बोला और सब्सक्राइब कर दिया, तो एक कॉमन तरीका है यार, बस आपको सब्सक्राइब करना है, आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है जी। रिएक्ट्स टू क्लिक इवेंट प्रोसेसिंग देम इन द सब्सक्राइब मेथड, ठीक है, बस। अच्छा, ऑब्जर्वेबल वर्सेस फॉर्मल, बहुत ही सवाल, ये ना सवाल बहुत पूछते हैं लोग, ठीक है, इंटरव्यू में, हालांकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि डिफरेंस क्या है, बस उन्हें ना एक रटी रुटाई चीज सुननी होती है। तो चलो ठीक है, अब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा तो आप उन्हें डिटेल में बता सकते हो, इंटरव्यूअर को पेल सकते हो आपकी, भैया ये होता है एक्चुअल मतलब, ठीक है। तो देखो, फीचर लेजी एग्जीक्यूशन, लेजी एग्जीक्यूशन, यस, प्रॉमिस कहता है नो। तो लेजी एग्जीक्यूशन मैंने अभी क्या बताया आपको, कि जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक नहीं चलूंगा। प्रॉमिस में क्या होता है, ठीक है, प्रॉमिस में होता है कि आपने जैसे डिफाइन किया वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट ऑब्जर्वेबल एग्जीक्यूट नहीं होगा अनटिल यू सब्सक्राइब इट, ठीक है जी। तो हम कहते हैं कि लेजी एग्जीक्यूशन, लेजी एग्जीक्यूट हो रहा है ना, लेजी हो गया, बहुत ज्यादा लेजी है, जब तक उसे बोल नहीं रहा है चल भी सब्सक्राइब हो, तब तक नहीं चलेगा। प्रॉमिस को कुछ नहीं बोलना। कैंसलेबल गाइस, ये सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कैंसलेबल, मतलब आप इसे कैंसिल कर सकते हो यार, प्रॉमिस ऑब्जर्वेबल को। आप आप चाह रहे हो ना कि मेरा खत्म हो जाए बस यार, मेरे को नहीं करना ऑब्जर्वेबल के साथ काम, तो कर सकते हो आप, प्रॉमिस में नहीं कर सकते। आपने एक बार हिट करा दिया ना प्रॉमिस, भैया कोई ताकत नहीं रोक सकती उसे, आप फेल रोक उससे, ठीक है। मतलब डायरेक्ट तो आप उसे रोक नहीं सकते होगा, इस तरीके हैं, पर डायरेक्ट तो ऐसा प्रॉमिस ने कोई तरीका नहीं दिया खुद को कैंसिल करने का। अच्छा, सिंपल भाषा में, मैंने क्लिक इवेंट लगा दिया, अब यार मैं चाह रहा हूँ कि ये बस ना यार, मेरे को मजा नहीं आ रहा, 10 क्लिक के बाद रुक जा, या क्लिक नहीं चाहिए मेरे को, तो मैं बोल सकता हूँ क्लिक्स, क्लिक्स डॉलर डॉट अनसब्सक्राइब, मेरे पास एक मेथड है, वो कर देगा उसे अनसब्सक्राइब, ठीक है जी। तो ये कैंसलेबल है, ये नहीं है, ये सबसे मेन पावर है गाइस इसकी, कैंसल वाली, ठीक है। आपने, अच्छा मल्टीकास्ट, यार मल्टीकास्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीकास्ट अगर आपको याद होगा, हमने ऑब्जर्वर पैटर्न में पढ़ा था कि जैसे ही मैं डेटा दे रहा हूं, मैंने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को डेटा दे दिया, तो वो वाला फीचर है गाइस विथ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा एक ऑब्जर्वेबल है, ठीक है जी। उसको कहते हैं हम हॉट ऑब्जर्वेबल, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। मल्टीकास्ट कर सकते हो आप वैल्यू, मतलब आपने बोला मैं नेक्स्ट करता हूँ, मल्टीपल जगह भेज देगा, ठीक है जी। चलो ठीक है, हैंडल स्ट्रीम, यस, प्रॉमिस नो, सिंगल वैल्यू। तो ऑब्जर्वेबल कहता है ले दनादन दे दनादन, आपको वैल्यू पे वैल्यू पेल रहा है, ठीक है, आप लोग एक्सेप्ट करते रहो। प्रॉमिस बोल रहा ना भैया, हम तो एक ही वैल्यू देंगे, हमारी औकात के बारे मल्टीपल वैल्यू देना, ठीक है जी। तो चलो, अच्छा सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन मैंने 50 बार बता दिया, अब 51 बार बताने वाला हूं मैं। सब्सक्रिप्शन कनेक्ट्स एन ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वर टू एन ऑब्जर्वेबल
तो सब्सक्रिप्शन मतलब होता है कि एक ऑब्जर्वर जो सुन रहा है और उसको ऑब्जर्वेबल के साथ कनेक्ट करने का एक तरीका है। ऑब्जर्वेबल क्या है गाइस? ऑब्जर्वेबल हमारा स्ट्रीम ऑफ डेटा प्रोड्यूसर है, को कनेक्ट कराने का एक तरीका। सब्सक्रिप्शन मतलब ये जो हम लिख रहे हैं ना, क्लिक्स डॉलर डॉट सब्सक्राइब, अभी बोला ना मैंने, सब्सक्राइब कर सकते हो आप। तो एक तरीके से मतलब ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वेबल दो लोग हम हो चुके हैं कनेक्टेड। ठीक है जी। अच्छा, अब डेटा आता रहेगा, लेते रहेंगे हम यहाँ पे। अनसब्सक्राइब टू स्टॉप लिसनिंग, यार मुझे नहीं सुनना, मुझे मेरा मन नहीं कर रहा, मेरे को अनसब्सक्राइब करो यार, बेकार, मजा नहीं आ रहा है यार अब। ठीक है, क्लिक्स नहीं कराने तो आप अनसब्सक्राइब कर लो आप किसी भी पॉइंट पे जाके। तो यार अब हम पढ़ते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है गाइस, ऑपरेटर्स विद ऑब्जर्वेबल। यार देखो, ट्रांसफॉर्म और फिल्टर डेटा स्ट्रीम। यार आप अब देखो, आप बोलोगे ना यार कि ऑब्जर्वेबल में मतलब स्ट्रीम आ रहा है, डेटा आ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आपको सारा डेटा ना चाहिए हो। तो अब गाइस मैं चाहता हूं कि आप फ्लैशबैक में जाओ और पहले लेक्चर को याद करो, जहां पे हमने बोला था कि हमारा एक आरओ फिल्टर है और आरओ फिल्टर में मेरे को सारा पानी तो नहीं चाहिए। ठीक है जी। तो आरओ फिल्टर को मैंने बोला था ऑब्जर्वेबल की तरह समझो, प्रोड्यूसर है, वो डेटा दे रहा है, बट मुझे ना सारा डेटा नहीं चाहिए, मुझे तो भैया मीठा पानी चाहिए, तो बीच में कुछ कुछ लगाना होगा। तो यार जो कुछ कुछ होता है ना, वो हमारे ये होते हैं, वो ट्रांसफॉर्म फिल्टर ऑपरेटर। ठीक है जी। जैसे ऑपरेटर मैप, ऑपरेटर फिल्टर, स्कैन, मर्ज, कॉन्केट, ये सारे ना हमारे। अच्छा गाइस, मैप फिल्टर जो है ना, देखो ये पता, ये हमारे एरे मेथड्स की तरह ही होते हैं। जावास्क्रिप्ट के जो एरे मेथड है उसी से ये मोटिवेट होके इन्होंने बनाया। उन्होंने बोला कि यार थोड़ा थोड़ा हम नाम सिमिलर रखते हैं, अगर फीचर सिमिलर है तो। ठीक है, तो इनका काम यही होता है, ये बीच में ना स्ट्रीम स्ट्रीम और ऑब्जर्व सब्सक्राइब के बीच का हिस्सा है। ठीक है। अच्छा कैसे है देखो, समझते हैं। मैंने वो फ्रॉम इवेंट डॉक्यूमेंट क्लिक, मैंने पाइप लगा दूंगा। इस सिंटेक्स थोड़ा अजीब है, अगर आपने लोडेश पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा अजीब लगेगा गाइस, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है पाइप, क्या होता है ये सारी चीजें। बट अभी के लिए थ्योरेटिकल के लिए मैंने बोला, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे जाएगा मेरे पाइप के पास। अब पाइप के बाद मैंने मैप लगा दिया, तो मैंने बोला इससे ऊपर से क्या मिला गाइस, ऊपर से इवेंट मिला। तो मैंने बोला इवेंट और क्लाइंट एक्स को रिटर्न कर दो, और यहाँ पे आके एक्स कोऑर्डिनेट एक्स, तो मुझे एक्स कोऑर्डिनेट जो भी इसने ऊपर से रिटर्न किया वो मिल जाएगा। फिर मैंने क्लिक किया, फिर ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ गया सब्सक्राइब, फिर ऐसे इस तरीके से प्रोसेस चलती है। जितनी बार क्लिक होगा उतनी बार आता रहेगा गाइस। ठीक है, तो ये जो बीच का पार्ट है ना, यहाँ पे आप कुछ भी भसड़ कर सकते हो, फिल्टर लगा दो, मर्ज लगा दो, जो लगाना है गाइस। और सबसे अच्छी बात ये है ना भाई, सिंक्रोनस भी करूंगा काम। RxJS कहता है असिंक्रोनसली भी करूंगा, सिंक्रोनसली करूंगा, सब काम करके दूंगा मैं, सब काम करके दूंगा गाइस। मतलब ये बहुत ही तगड़ी बात है यार। मतलब आप सोचो, मतलब आप एज्यूम नहीं कर पा रहे होगे, बट मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि यार अगर मैं यहाँ पे एपीआई कॉल कर देता ना, मुझे कुछ नहीं करना था यार, सिंटेक्स यही रहेगा, सब सेम रहेगा। ठीक है, कोई झंझट नहीं, मेरे को बिल्कुल सिंपल तरीका है, डिक्लेरेटिव वे बना दिया मैंने। ठीक है, RxJS ने। अच्छा, प्रैक्टिकल यूज केसेस क्या है? यूजर इंटरेक्शन, बटन में क्लिक हो गया, की प्रेसेस हो गया। ठीक है, एपीआई कॉल हो गया, फेचिंग डेटा स्ट्रीम, वेब सॉकेट हो गया, रियल टाइम में डेटा स्ट्रीम करना। ठीक है, इन फ्यूचर हम वेब सॉकेट भी देखेंगे। बट एनिमेशन कंट्रोल, स्मूथ यूआई अपडेट्स, एरर हैंडलिंग एंड रीट्राइस। यार रीट्राई भी कर लो यार, एपीआई फट गई, प्रॉमिस बोलेगा फट गई तो भैया हम क्या करें, है ना। फिर आपकी फट जाएगी, आप बोलोगे यार ये तो मैं प्रॉमिस हैंडल ही कैसे करूं मैं रीट्राई, तो ये बोलता है मैं रीट्राई भी कर लूंगा, तो इसके बाद रीट्राई ऑपरेटर भी है। तुम क्या करना, थोड़ा आ जाएगा, कोई नहीं, आ जाएगा, रुक जाओ। बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जर्वेबल, यार बेनिफिट्स क्या है इसके? हैंडल स्ट्रीम ऑफ डेटा, ठीक है, एलिगेंटली। कंपोजेबल एंड डिक्लेरेटिव, देखो जो मैंने बोला था, कंपोजेबल एंड डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव वे है। सपोर्ट फॉर कैंसिलेशन एंड रिट्राई लॉजिक, यार कैंसिल कर सकते हो, रिट्राई कर सकते हो। बिल्ट इन टूल्स फॉर कंकरेंसी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, गाइस मेन चीज तो मैंने बताई नहीं आपको, मल्टीपल एपीआई कॉल करनी, क्या कर लोगे, कैसे करोगे, तो ये भी इसके अंदर है। ये सब करके देखेंगे हम। Summary: Observable are the core of RxJS. Enable powerful asynchronous data handling. Operator enhance data stream manipulation. Operators भी बहुत मायने रखते हैं गाइस, एक्चुअली ऑपरेटर्स ही मायने रखते हैं। और अगर मैं कहूँ कि अगर आप कहीं भी देखोगे ना, लोग आपको डायरेक्ट ऑपरेटर्स ही पढ़ाएंगे, बट ये नहीं बताएंगे कि ऑब्जर्वेबल एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो ऑपरेटर्स भी मेन है, बट इससे पहले ऑब्जर्वेबल समझना जरूरी था। प्रैक्टिकल एंड वर्सेटाइल इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। ठीक है जी।
अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है गाइस तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। बट मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो हम एक लाइव सेशन ले सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको पूरा इस चीज को लेके डिटेल में दे सकता हूँ, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कोई डाउट है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहां पे हम पूरा प्रैक्टिकल करने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट थ्योरेटिकल वीडियो थी एक तरीके से। इसके बाद हम पूरा प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।